गीता जी ने कहा ये कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। यहां से दुनिया में सब धर्मों के बीच हमारे धर्म का संदेश यहीं से उभरा, यहीं से उठा। यहीं पे 5 पांडवों ने कौरवों की सैकड़ों की सेना को शिकस्त दिया। मैं यहाँ आसपास साधना करने आती थी, 11 दिन की साधना होती थी। यहीं से कुछ 45 मिनट दूर होगा, आधा घंटा दूर होगा। और गुरुजी का प्रवचन सुनना था। हर शाम को मौन साधना थी, तो 11 दिन हम मौन रहते थे। कई बार मैं आई और गुरुजी प्रवचन में हमेशा ये कहते थे कि ये जो धरती है, ये पवित्र धरती है। इस धरती ने हमें दिखाया है कि न्याय और अन्याय के बीच में क्या फर्क है, सच्चाई और असत्य, सत्य और असत्य के बीच में क्या फर्क है। इस धरती ने हमें दिखाया है। वो कहते थे कि अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, बेशक अकेले लड़ो, बेशक तुम्हारे सामने सैकड़ों की सेना हो, हजारों की सेना हो, खड़े रहो, मजबूत रहो, दृढ़ रहो, निडर रहो, तो जीत हासिल ही होगी। आज हरियाणा की जनता की क्या लड़ाई है? यही लड़ाई है। सदियों बाद आज हम वहीं पे हैं जहां उस समय थे। आज आप सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हो, न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, और आप न्याय की तरफ खड़े हो, सच्चाई की तरफ खड़े हो। आपकी सच्चाई क्या है? आपका सत्य क्या है? मेरी बहनें बैठी हैं, क्या सत्य है आपका? आज महंगाई से जूझ रही हैं आप। गैस सिलेंडर 1200 का है। 2-3 दिनों में श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्रि शुरू होगी, त्योहार का समय है। दिल में खुशी भी है, घबराहट भी है। मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करानी है, घर को सजाना है, मेहमानों के लिए खाना पकाना है, त्योहार मनाना है। पैसे कहां से आएंगे? खरीदोगी कैसे? दुकान जाओगी, आधी चीजें खरीदोगी, आधी खाली हाथ आप वापस आ जाओगी। घबराहट है। जब कोई बीमार पड़ता है, बच्चा बीमार पड़ता है, बच्चे की फीस भरनी पड़ती है, घबराती हो। मेरे किसान भाई बैठे हैं, खेती में मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना देते हैं इस देश के लिए। इस देश के अन्नदाता हैं आप। अपने बेटों को आप सरहद पे भेजते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। आज आपकी सच्चाई क्या है? ये सरकार सिर्फ काले कानून लाती है। यहीं पिपली में लाठी किस पे चलाई इन्होंने? देशद्रोही किसको कहा? आतंकवादी किसको कहा? हमारे देश के किसानों को, आपको। भूलिए मत कि आपकी सच्चाई आज जो है, इसमें बहुत बड़ा श्रेय इस 10 साल की भाजपा की सरकार में है, ने लिया है। इनका श्रेय है इसमें। यह सच्चाई कि आप किसानी से, खेती से आज कमा नहीं पा रहे हैं। आपको एमएसपी नहीं मिलता है। बड़े बड़े मंचों पे ऐलान करते हैं एमएसपी दे रहे हैं, और ऐसी फसलों पे देते हैं जो आप उगा ही नहीं रहे हैं। तो आपके आगे आपका भविष्य क्या है? नौजवानों का हरियाणा में आज भविष्य क्या है? बेरोजगारी ही दिख रही है, अंधकार ही दिख रहा है। जहां रोजगार पैदा करना था, वहां अग्निवीर की स्कीम ले आए। आप जाइए सरहद पे, शहीद भी हो जाइए, आपके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगा। और 4 सालों की आप सेना में आप भर्ती करेंगे, उसके बाद आप घर आएंगे, फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। ये मिल रहा है आपको अपनी शहादत के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने देश के प्रति, अपनी देशभक्ति के लिए। मोदी जी की पूरी सरकार और इस प्रदेश की सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। अडानी जी, अंबानी जी के लिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ उनके लिए है। उनके कर्ज माफ होते हैं, उनके उद्योग बढ़ाए जाते हैं। आप मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना खून बहाते हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई तक नहीं है। ये पहलवानों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है,
खिलाड़ियों का प्रदेश है, जवानों का प्रदेश है। आपने पाला पोसा है जवानों को, खिलाड़ियों को। आज देखिए हमारे ओलंपिक के खिलाड़ियों के साथ क्या बर्ताव होता है। मैं गई थी उस आंदोलन में। आंदोलन क्या, वो बेचारी लड़कियां सड़क पे बैठी थी कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मैं गई मिलने और उन बहनों ने मुझे क्या बताया, बहनें सुनिए। उन्होंने कहा, दीदी हम ओलंपिक का मेडल लाए थे, मोदी जी ने हमें घर बुलाया, हमें चाय पिलाई, फिर हमारी साथियों के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है। हमने सोचा कि अगर हम सड़क पर आकर बैठ जाएंगे, हम न्याय मांगेंगे तो मोदी जी हमारी सुनवाई करेंगे, हम आवाज उठाएंगे, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं तो हमारी आवाज वो सुनेंगे। रो रही थी। कहा, दीदी हमारे पास हमारे लिए 5 मिनट का समय नहीं।